हम जो ऑडिट करने वाले हैं वो पूरे 6 स्टेप्स में बाइफरकेटेड है। कौन से 6 स्टेप्स? सबसे पहले हमने क्या बोला, हम जाएंगे क्लाइंट पे एंड वील अंडरस्टैंड द बिजनेस एक्टिविटी कि वहां पे काम क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 1, काम किस तरीके से हो रहा है, बिजनेस कैसा है कंपनी का, कैसी वहां पे बिजनेस एक्टिविटी है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस फ्लो क्या है, वॉक थ्रू क्या है, दैट वील अंडरस्टैंड इन स्टेप नंबर 1। इसके बाद क्या होगा स्टेप नंबर 2 पे? स्टेप नंबर 2 पे वील अंडरस्टैंड द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। रोम लिखा हुआ है यहाँ पे, रोम का मतलब है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क यानी कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट का, गलतियों का रिस्क क्या क्या आपको लग रहा है वहां पे। जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक रिस्क देखा, तो वील अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड द रिस्पेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट टू मिटिगेट दोस रिस्क। इसी को हम कंट्रोल एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये स्टेप 2 पे हमने समझा कि उस एनवायरनमेंट में क्या क्या वहां पे रिस्क हैं और क्या कंट्रोल्स डिजाइंड है मैनेजमेंट के थ्रू। राइट, समझ आया? फिर स्टेप नंबर 3 पे व्हाट वील डू? स्टेप नंबर 3 पे वील डू द कंट्रोल टेस्टिंग। जो डिजाइन, जो कंट्रोल्स हमारे सामने आए, जो हमने देखे कि कंट्रोल्स और रिस्क हैं, हम उन कंट्रोल्स की चेकिंग करेंगे, उन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेंगे। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल टेस्टिंग, जिसको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। जैसे आपने देखा, वील चेक द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स के 2 पार्ट्स, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन DNI, एंड सेकंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस यानी कि कंट्रोल्स ठीक से डिजाइंड हैं भी या नहीं, और कंट्रोल्स ठीक से पूरे साल काम कर रहे हैं या नहीं। This we'll do at step number 3, and based on the results of control testing, we'll decide the NTE of substantive testing sample size. हम कितने samples check करेंगे, that we'll decide based on the results of the controls testing at step number 4. ये step number 4 आपका। step number 5 पे हम substantive testing करेंगे फाइनली, जो आप एरिया वाइज देखोगे हम किस तरीके से samples determine करेंगे और चेक करेंगे। ये पूरी प्रोसेस आप हर एरिया में देखोगे हम कैसे करने वाले हैं, कैश एंड बैंक में, फिक्स्ड एसेट्स में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, पेरोल में, आपके बोरोइंग्स में, किस तरीके से हम ये पूरी प्रोसेस करेंगे, सैंपल्स कैसे डिटरमिन करेंगे, चेकिंग कैसे करेंगे उनकी, सब्सटैंटिव टेस्टिंग कैसे करेंगे। दिस वी आर गोइंग टू डू इन ऑल द एरियाज। तो स्टेप नंबर 5 पे हुई आपके सब्सटैंटिव टेस्टिंग, जो कि होगी अगेन 2 पार्ट्स में। इसको हम कहते हैं, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एनालिटिकल एंड द सेकेंड इज कॉल्ड TOD, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये भी आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? एनालिटिकल मतलब हम मैक्रो लेवल पे एक चीज देखेंगे, हम एक एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करेंगे कि मोटा मोटी सारी चीजें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही। और TOD मतलब हम एक एक सैंपल जो हमने निकाला है उसकी डिटेल में वेरिफिकेशन करेंगे, एक एक वाउचर देखेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से देखेंगे, एग्रीमेंट से, इनवॉइसेस से, कंफर्मेशन से। ये हम देखेंगे कि आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो ठीक से है बुक्स में या नहीं, उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। और जो हम एनालिटिकल टेस्टिंग, कोई भी एनालिसिस करते हैं मैक्रो लेवल पे, कुछ एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल। तो ये 2 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर हम देखेंगे इन आर सब्सटैंटिव टेस्टिंग एरिया वाइज। राइट, किस तरीके से एनालिटिकल टेस्टिंग होगी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स होगी, इसको हम हर एरिया में देखते हुए चलेंगे। अभी हमारे माइंड में सेट होना चाहिए फ्लो ऑफ ऑडिट की किस तरीके से काम होने वाला है। एंड लास्टली जो हमारे रिजल्ट्स होंगे सब्सटैंटिव टेस्टिंग के, उसके बेसिस पे हम फाइनली कंक्लूड करके रिपोर्ट करेंगे इन आवर ऑडिट रिपोर्ट। तो ये आपकी 6 स्टेप की ऑडिट प्रोसेस फ्रेंड्स। वील अंडरस्टैंड द बिजनेस, वील अंडरस्टैंड द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट। वील डू द कंट्रोल टेस्टिंग एट स्टेप नंबर 3, जिसमें हम डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखेंगे। स्टेप नंबर 4 पे हम NTE डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग की हमारा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना होगा, सब्सटैंटिव टेस्टिंग का हमारा सैंपल साइज कितना होगा। और स्टेप नंबर 5 पे हम वो सब्सटैंटिव टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे बाय डूइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। और स्टेप नंबर 6 पे हम कंक्लूड करेंगे और रिपोर्ट करेंगे बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सब्सटैंटिव टेस्टिंग। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, हमारा फ्लो ऑफ ऑडिट, जो कि आपकी हर सेशन में आएगी। राइट, चले आगे। डाइजेस्ट हुआ यहां तक? ठीक है। तो फ्लो ऑफ ऑडिट इस तरीके से ऑडिट होगा, वैसे नहीं होगा जैसे हमने सोचा था कि भाई सारे वाउचर हम चेक करेंगे।
तो ऐसे करेंगे तो ऑडिटर खुश होगा, मोगैम्बो खुश होगा, और ऑडिटर का खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑडिटर दुखी हो गया तो कभी कंपनी खुश नहीं रह सकती।